बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सिर्फ यही कहते हैं कि भैया जी मैथ में ऐसा क्या करें जिससे कि मैथ हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाए, हम किसी क्वेश्चन को लगाएं तो उस क्वेश्चन को हम तुरंत लगा सकें। अब देखो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि भैया जो मैथ है ना, ये कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है। मतलब क्या, किसी चैप्टर का जो बेसिक है ना, सबसे पहले तुमको उसको अच्छे से क्लियर करना है, उसको अच्छे से समझना है। किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट नहीं गिरना है, क्योंकि भैया ये कॉन्सेप्ट वाला गेम है। तो तुमको क्या करना है, किसी चैप्टर के सबसे पहले बेसिक को अच्छे से समझना है। इसके बाद में क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पर आना है। और क्वेश्चन पर कैसे आना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमको क्या करना है कि सबसे पहले जो सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टार्ट करना है। बेसिक जब आपने किसी चैप्टर का अच्छे से कर लिया है ना, तो सबसे आसान क्वेश्चन से तुमको स्टार्ट करना है, फिर उससे कठिन, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर एकदम लास्ट में सबसे टफ क्वेश्चन। इस तरीके से तुम्हें किसी चैप्टर को ख़त्म करना है। जिस तरीके से मैंने बताया पहला पॉइंट, तुमको यही बिल्कुल करना है। तो अब तुम्हें दूसरा काम क्या करना है भाई, कि तुमने कोई क्वेश्चन को लगाया है, तो उस क्वेश्चन को तुमको लगाने से वो चीज़ तुम्हारे माइंड मेमोरी में फीड होगी। उस चीज़ को तुमको मसल्स मेमोरी में, मतलब क्या, उस चीज़ को भाई साहब लंबे समय तक याद करने के लिए तुमको उस क्वेश्चंस की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन तुमने कोई अच्छे से समझा है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो तुमको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि उसी टाइप के, सेम वही क्वेश्चन नहीं, उसी टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन और तुमको ढूंढने हैं। अब देखो, तुम चाहो तो गूगल एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गूगल एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी टाइप के और क्वेश्चंस तुमको गूगल एआई से मिल जाएंगे, या तो तुम्हारे पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुमको मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए, ये पहला वाला और ये वाला पॉइंट्स, इसको बहुत अच्छे से तुम पर काम करना है। अब देखो, तीसरी चीज़ जो लगभग हर एक टीचर तुमसे बताता है भैया, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो हितेश भैया की भी इस बात को याद रखना कि भैया कितनी भी प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी तुम्हारी मैथ होगी। और लास्ट में मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा भाई, कि तुमको क्या करना है कि अपनी एक बार एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर हो सके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के तुमको लगाने हैं। और लगाने के बाद तुमको क्या करना है, उन क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उन क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताई है ना, इन सारी चीज़ों को अगर तुम करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी मैथ वीक कितनी भी हो, लेकिन वो स्ट्रांग हो जाएगी। जो चीज़ तुमको मैंने बताई है वो चीज़ तुमको बस फॉलो करनी है। फायदा भी इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए अपने हितेश भैया को फॉलो कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और भी वीडियोस तुम्हारे लिए आ सके।